वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वामी भक्ति सागर। मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ एक बार फिर से अपने इस प्यारे से चैनल पर। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप मेरे इस चैनल पर जुड़ने लगे हैं। हमारी जो कथा आप तक पहुँचे उसे श्रवण करके जो आप हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं उसको देख करके हमें अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके सुझाव हमें इन कथाओं के लिए पुनः प्रेरित करता है और आप तक लाने के लिए हमारे अंदर एक नया उत्साह संचार करता है। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ जो लोग मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं। आज मैं फिर से एक और सुंदर कथा लेकर के आपके साथ फिर से इस चैनल पर जुड़ रहा हूँ। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो मैं आपको से प्रार्थना करता हूँ, चाहता हूँ कि आप अपनी सुझाव हमें ज़रूर देते रहें। जिस प्रकार से आप अपना प्रेम दे रहे हैं, जिस प्रकार से आपका स्नेह हम तक पहुँच रहा है, उसी प्रकार से आपका स्नेह, आपका प्रेम हम तक पहुँचता रहे। हम आशा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी स्वामी भक्ति सागर इस चैनल के माध्यम से हम आप तक सुंदर सुंदर कथाएं और साथ में और भी कुछ सनातन धर्म के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो को संपूर्ण देखें और संपूर्ण इस कथा को सुनेंगे, तभी आपको लाभ होगा और तभी आपको आनंद आएगा। मेरे मित्रों, एक राजा था। राजा बड़ा नीतिवान, धर्मज्ञवान था और ये अक्सर होता है कि जो राजा नीतिवान हो, धर्मज्ञवान हो, उसकी प्रजा भी बड़ी सुंदर सुख और आनंद के साथ रहती है। उसी प्रकार से इस राजा के राजतंत्र में संपूर्ण प्रजा आनंद के साथ रहती थी, लेकिन राजा सब कुछ होने पर भी सुख से नहीं रह पाता था, बड़ा दुखी रहता था। और उसका एक ही कारण था कि महाराज के पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण से महाराज का जो बुद्धि और महाराज जी का जो मन था, रात दिन इस चिंता में व्यतीत रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा और कौन इस राज्य को चलाएगा। इस चिंता में वो रात दिन डूबे रहते थे और जीवन का आनंद कहीं न कहीं उन्हें सुख प्राप्त नहीं करा पाता था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिन बाद देव आराधना करने के बाद या भगवान की कृपा से बहुत वर्षों के बाद उनके घर में एक संतान की प्राप्ति होती है और संतान भी पुत्र होता है। जिस पुत्र को प्राप्त करने के बाद महाराज जी को बड़ा आनंद आया और राजा की प्रजा को भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे महाराज के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। जिस कारण से महाराज दुखी रहते थे, प्रजा को भी ऐसा अनुभूति होने लगा, ऐसा आभास होने लगा कि हमारे राजा का दुख अब समाप्त हो गया। बाल अवस्था से महाराज अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे और पालन पोषण करना भी आवश्यकता थी, क्योंकि महाराज को संतान बड़े वर्षों के बाद और बड़े यत्न के बाद, बड़े देव पूजा के बाद प्राप्त हुई थी। इसलिए महाराज उसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार के साथ करने लगे। बालावस्था गुजरने के बाद धीरे धीरे जब वृद्धि को प्राप्त होने लगा तो धीरे धीरे शरारतें करने लगा। लेकिन महाराज जी को बाल अवस्था में उसकी शरारतें अच्छी लगने लगी, उन पे वो कोई विरोध नहीं करते थे, या उसके बाल अवस्था में जितनी भी गलतियां थी महाराज उसे नज़रअंदाज कर देते थे और उनको ऐसा लगता था, ऐसा आभास होता था कि जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपने आप ही सुधर जाएगा। एक दिन वो समय भी आया कि महाराज जी का ये पुत्र राजा का काफ़ी वृद्धि को प्राप्त हो गया और युवावस्था में आकर के प्राप्त हो गया। जब ये जवान हुआ उसके बाद इसके जो बाल अवस्था के अपराध थे वो कहीं ना कहीं व्याप्त होने लगे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराधों में बदलने लगे। कभी प्रजा को कष्ट देना, प्रजा को दुख देना, पीड़ा देना, किसी को मारना, किसी को गालियां देना, ये इसके जीवन की दिनचर्या बन गई थी। जिस कारण से हर एक दिन प्रजा आकर के महाराज जी के पास शिकायत करती थी राजा के पास, ये महाराज
हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा विचार नहीं किया था कि आपके घर में ऐसी संतान की प्राप्ति होगी। राजा जिस संतान प्राप्ति के लिए इतना भगवान की आराधना करते हैं, देव आराधना करते हैं, आज संतान होने पर उसके दुर्व्यवहार से, दुराचरण से महाराज को बड़ी परेशानी होने लगी, बड़ी पीड़ा होने लगी। जब प्रजा हर एक दिन आकर के उसकी शिकायतें करती थी कि राजा को इस बात से अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि राजा स्वयं धर्म को मानने वाला, स्वयं नीति पर चलने वाला था, इसलिए उसे अपने पुत्र का अनीति का आचरण कहीं ना कहीं नीति के विरोध रखने लगा। इस कारण से राजा उसके आचरण से, उसके व्यवहार से दुखी रहने लगे। एक दिन महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके इस बात पर विचार करने लगे। मेरे मित्रों, संपूर्ण मंत्रियों से पूछने लगे राजा कि मैं क्या करूं कि मेरा पुत्र जो है अच्छे मार्ग का अनुसरण करे, अच्छे रास्ते पर चल सके, जिससे इसका जो आचरण है, लोगों को पीड़ा देना, लोगों को कष्ट देना, लोगों को गालियां देना, जो लोग मेरे पास आकर के शिकायत करते हैं, ऐसा ना हो। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरा बेटा सुधर जाए, क्योंकि भावी उस राज्य का राजा भी उसी को बनना था। इसलिए राजा को इस बात की बड़ी पीड़ा होती थी, जब इस वक्त ये इस प्रकार का आचरण कर रहा तो राज सिंहासन पर बैठेगा, उसके बाद ये प्रजा के साथ क्या करेगा। मंत्रियों ने अपने राजा की बात सुन करके और जितने भी उनके श्रेष्ठ बुद्धिमान मंत्री थे, उन सब ने विचार विमर्श किया और महाराज जी को कह दिया, हमारे राज्य के अंदर ही एक महात्मा जी आश्रम बना करके रहते थे। मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज उनकी हमने प्रशंसा सुनी है, उनके स्वभाव के बारे में सुना है कि जो व्यक्ति उनके आश्रम में जाकर के रहता है या उनके साथ कुछ दिन रहता है तो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव, उसका आचरण उनके अनुसार बदलने लगता। राजा के मंत्रियों ने तो यहाँ तक राजा को कह दिया, बोले ये तो मनुष्य, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जानवर भी उनके आश्रम में जाकर के बदल जाते हैं। राजा ने जब इस बात को सुना तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने पुत्र को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता मिल गया था, इस बात की उनको प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को साथ लेकर के महाराज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से मंत्रियों ने कहा था उस प्रकार से महाराज जी को प्रणाम करके राजा कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूँ और मैंने आपके बारे में सुना, इसलिए मेरा ये पुत्र जो है आचरण से दुष्ट होने के कारण मैं चाहता हूँ कि आप अपने आश्रम में इसको रखें और इसके जीवन को, इसके हृदय को, इसके विचारों को आप परिवर्तन कीजिए। राजा ने महाराज जी के कान पर उसके संपूर्ण जीवन और संपूर्ण जो आचरण था वो बता दिया और उसके बाद निवेदन किया कि मैं चाहता हूँ कि जब तक ये आपके पास रहे इसका आचरण बदल जाए, इसका व्यवहार बदल जाए। महात्मा जी कहते हैं, राजन आप चिंता ना करो, कुछ दिन के बाद आपका पुत्र आपको बदला हुआ मिलेगा, इसका जीवन आचरण सुंदर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजा उसके बाद निश्चिंत होकर के उस आश्रम में अपने पुत्र को छोड़ देते महाराज जी के पास और उसके बाद अपने राज्य में आकर के अपना राज्य करना शुरू कर देते। महाराज जी के आश्रम का एक नियम था कि वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी रहते थे उन सबके जीवन में एक व्यवस्था थी कि वो लोगों के घर में जाकर के भिक्षा करते थे और भिक्षा करने पर जो भिक्षा मिल जाती थी उसी से वो अपना जीवन चलाते थे, उसी से उनकी रोटी चलती थी। राजा का पुत्र वहाँ पहुँचने पर उसके मित्रों ने उससे कहा, बोले हमें सबको स्वामी जी की आज्ञा है कि हम भिक्षा के लिए जाएं, लेकिन राजा के पुत्र को अहंकार होने के कारण उसने अपने मित्र मंडली से कह दिया, मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजा होने का अहंकार कहीं ना कहीं उसके हृदय में था, अंतःकरण में था। उसने भिक्षा जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके मित्रों ने उससे कह दिया, इस आश्रम का नियम है कि जो व्यक्ति भिक्षा करने नहीं जाता उसे शाम को रोटी नहीं मिलती, भूखा सोना पड़ता। लेकिन राजा के पुत्र को इस बात का आभास नहीं था, इस बात की अनुभूति नहीं थी कि वास्तव में ऐसा सत्य होगा कि मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तो ये भोजन के बिना मुझे रखेंगे। उस दिन कहते वो भिक्षा के लिए नहीं गए, सभी मित्र भिक्षा मांग करके लाते हैं, भोजन करके सो जाते हैं। महाराज का पुत्र बिना भोजन करे ही रह जाता। रात्रि भर भूखे रहने के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा बदलाव आ गया, विचार बदला। उसने सोचा, अगर मैं भिक्षा करने के लिए नहीं जाता हूँ इनके साथ तो मैं भूखा कितने दिन तक रहूंगा, क्योंकि अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए
मुझे इन बालकों के समान ही भिक्षा मांगना परम आवश्यक और भिक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। जब दूसरे दिन सभी मित्र मंडल जो है भिक्षा करने के लिए जाते हैं तो राजा का पुत्र भी महाराज भिक्षा करने के लिए तैयार हो गया, वो भी उनके साथ भिक्षा करने के लिए जाता है। लेकिन सभी मित्र जो है बड़े भाव से श्रद्धा से लोगों से मीठी बात करके मीठी बोल बोल करके भिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके अंदर वाणी का कटुता होने के कारण, वाणी में दुर्वचन होने के कारण उस दिन से भिक्षा में बहुत कम सा भोजन प्राप्त होता है। जब सारे मित्र भरपेट भोजन करते हैं, उसने राजा के पुत्र को आधा भोजन प्राप्त होता। इस कारण से राजा के पुत्र को ये बात समझ आ गई थी कि भिक्षा के जाने के बाद मुझे लोगों के साथ मीठा बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के मुझे भिक्षा मिलेगी। इस कारण से जब वो तीसरे दिन भिक्षा करने के लिए गया अपने मित्र मंडली के साथ, तो लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा, प्रेम से आचरण करने लगा, प्रेम से भिक्षा मांगने लगा, जिस कारण से उस दिन उसे भिक्षा में प्राप्त हुआ अन्न, उसके द्वारा उसके पेट की भूख शांत हो गई। धीरे धीरे ऐसा करते करते भिक्षा मांगते मांगते लोगों के साथ बोलते बोलते राजा के पुत्र के आचरण में बदलाव होने लगा। महाराज जी के आश्रम में रहते रहते महाराज जी के द्वारा दिए उपदेशों के अनुसार, महाराज जी के कहे हुए वचनों के अनुसार धीरे धीरे उसके हृदय में परिवर्तन होने लगा। एक दिन महाराज जी ने जब उसके जीवन को देखा तो महाराज जी को लगा कि अब इसके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया, और मुझे ऐसा लगता है अब धीरे धीरे इसका हृदय परिवर्तित हो रहा है और इसके मन के भाव बदल रहे। एक दिन महाराज जी ने उसको अपने साथ सवेरे, महाराज जी का नियम था सैर करने के लिए घूमने के लिए जाते थे, आज महाराज जी ने राजा के पुत्र को साथ लिया और घूमने के लिए दोनों चले गए। रास्ते में राजा के पुत्र के साथ महाराज वार्तालाप करते हैं, बातें करते करते चलते हैं। आगे जाकर के उन्हें एक सुंदर बगीचा मिलता है। अब महाराज जी को लगा कि इसे परम ज्ञान देने की परम आवश्यकता है, जिससे इसका हृदय पूर्ण परिवर्तित हो जाए और ये अच्छा शासक बन जाए। राजा जिस भाव से लेकर के मेरे पास इसे छोड़ने के बाद गया था, उसका भाव बदल जाए और ये राजा को अच्छा व्यक्ति बन करके मिले, यही महाराज जी का उद्देश्य था। इसलिए बगीचे को देख करके महाराज ने राजकुमार से कह दिया, बोले वहाँ गुलाब लगे थे बहुत सारे, बोले एक गुलाब का फूल तोड़ करके लाओ। उसने जैसे महाराज जी ने आदेश किया, उसके बाद उस गुलाब के फूल को तोड़ करके लाया। महाराज जी ने कहा इसको सूंघ करके देखो। महाराज जी के कहने पर उसने अपनी नासिका में वो गुलाब का फूल लगाया, और गुलाब के फूल के आप अच्छी प्रकार से जानते हैं उसकी बहुत सुंदर सुगंध उसकी नासिका में आया। उसको बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद महाराज जी ने एक नीम का पेड़ देखा और नीम के पेड़ से उसको कह दिया, बोले इसके पत्ते तोड़ करके लाओ, टहनियाँ तोड़ करके लाओ। वो महाराज जी के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाकर के उसके पत्तों को तोड़ करके लाता। महाराज जी कहते इन पत्तों को चबाओ। महाराज जी के कहने के अनुसार उसने पत्ते चबाने शुरू किए। जब पत्ते चबाए तो चबाने के बाद उसका नीम का स्वभाव है कड़वा होना, ये उसका प्रकृति ने स्वभाव बनाया उसके अंदर ऐसा है। जब नीम के पत्ते चबाए तो महाराज जी ने पूछा कैसा लगा, गुलाब जब सूंघा तो आपको कैसा लगा? तो उसने गुलाब की बड़ी प्रशंसा की। बोले महाराज जितना गुलाब देखने में सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा उसकी सुगंध आनंददायक और सुख देने वाली है। फिर महाराज जी ने नीम के पत्तों के बारे में, नीम के बारे में पूछा कि नीम कैसे लगा। जब नीम के बारे में पूछा तो उसका मुख जो है सिकुड़ गया। वो महाराज कहता पूछो मत, इतना कड़वा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, वाणी से आपको बता नहीं सकता। एक नहीं कई प्रकार की नीम की निंदा करने लगा हो, कई प्रकार से कहने लगा नीम से इतनी पीड़ा, इतनी कष्टदायी नीम के पत्ते चबाने पर हुई। जब ऐसा कहा तो महाराज ने से राजकुमार से कहा, बोले बेटा यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था और इसी में आज स्वयं तुम्हें साथ लेकर के आया हूँ। और इस फूल के समान, इस नीम के समान तुम्हारा जीवन बने, क्योंकि पुष्प ने तुम्हें अपने गुणों के वर्णन करने के लिए नहीं कहा और ना ही नीम ने तुम्हें निंदा करने के लिए कहा। दोनों का सुगंध से और स्वाद से तुम्हें पता चला, इस कारण से पुष्प की तुमने प्रशंसा की और नीम की तुमने निंदा की। राजा के पुत्र को ये बात समझ आ गई
उसके बाद महाराज जी को लगा कि इसका जीवन पूर्ण परिवर्तित हो गया, इसलिए महाराज जी ने राजा को संदेश भिजवाया और राजा को कहा कि आपका पुत्र बदल चुका है, आप अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकते हो। राजा ने बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्र का अपने राज्य में प्रवेश किया और राज्य में प्रवेश करने के बाद उसके बाद वही पुत्र जो दुष्ट आचरण करता था, दुष्ट व्यवहार करता था लोगों के साथ, एक दिन सही शासक बना और नीतिवान धर्मवान व्यक्ति होकर के उसने राज्य किया। इस कथा का सार, इस कथा का भाव शायद आप तक पहुंच चुका होगा, आप इस भाव को समझ चुके हो। महाराज जीवन जैसा भी हो, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की नहीं बल्कि हमारी गुणों के कारण लोग हमारी निंदा और हमारे प्रशंसक बनते हैं। निंदा भी हमारे गुणों के कारण होती है, प्रशंसा भी हमारे गुणों के कारण होती है। अच्छे गुणों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो हमारी प्रशंसा करें, बुरे गुणों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो हमारी निंदा करें। आप तक ये कथा पहुंचाई, आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।